ईरान अमेरिका जंग अरूज पर ऐसे में आबना हरमज़ भारतीय बहरी जहाज़ों के लिए मकतलगाह बन गया। 22 भारतीय बहरी जहाज़ आबना हरमज़ में फंस गए। ये वहाँ से कैसे निकाले जाएंगे? क्या शराइत रखी जा रही हैं ईरान की जानिब से? आमिर रज़ा से ताज़ा सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, 22 बहरी जहाज़ हैं भारत के जो आबना हरमज़ में फंसे हुए हैं, जिसमें तेल के जहाज़ भी हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, और एलएनजी के जहाज़ भी हैं, और इसी वजह से भारत में गैस की किल्लत भी है। क्या सूरत हाल हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ 22 नहीं हैं, ये 22 से भी ज़्यादा जहाज़ हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, कुछ जहाज़ ये हैं जो आबना हरमज़ से गुज़रते थे तेल और दूसरी जो है गैस लेकर वो जाते थे भारत की तरफ। सही। भारत में सामान से भरे जहाज़ खड़े हैं जो मिडल ईस्ट में अच्छा, सप्लाई किया जाते सही, थे। सही। तो ये अगर ये कहा जाए कि आबना हरमज़ बंद होने से मोदी की सांस की नाली बंद हो रही है, कि ये बात बिल्कुल ठीक है, जो कि 26 और 27 को इजराइल में था इस हमले से हाँ जी। पहले। और उसके बाद मैंने आपके साथ एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगला हदफ जो है वो इंडिया होगा, भारत होगा, ईरान का, क्योंकि ईरान ने फर्स्ट इजराइल, सेकंड अमेरिका, बिल्कुल। सुर्खी आपने हाँ जी, बनाई, बिल्कुल, बिल्कुल। सेकंड अमेरिका और थर्ड जो है वो भारत को रखा हुआ है। ऐसे ही। अब भारत के सिर्फ ये 22 जहाज़ जो कि इस तरफ से मिडल ईस्ट से टुवर्ड्स भारत जा रहे थे, ये फंसे हैं। इसके साथ उनके 611 अमले का अरकान मौजूद हैं। और ईरान ने ये धमकी लगाई है कि अगर ये टस से मस हुए तो उनके बाद इनका जो है नस जो है वो बंद लेकिन कर दी आमिर भाई, जाएगी। ऐसा क्यों? ये तो बड़ा इत्तेहादी है ईरान और भारत। देखिए, इत्तेहादी थे। पहली बात तो ये है, जब आप ने डील की इसराइल के साथ, भारत ने जब डील की इसराइल के साथ और इसराइल से आपने जो है ड्रोन्स और बाकी चीज़ें जो हैं असला ख़रीदना शुरू किया और आपने कहा कि इसराइल और भारत एक हैं, तो इसराइल और ईरान अज़ली दुश्मन हैं, यानी वो आज से दुश्मन नहीं हैं। उनकी पुरानी समझा जाए तो उनकी आपस में बनती नहीं है। तो इससे ख़दशा ये था कि भारत जो है ईरान को छोड़ा है। और ये बात आपके इंडियन पॉलिटिशियन यानी कांग्रेस ये बात कह रही थी, जो कि राजीव गांधी का बेटा है, वो उसकी बेटी प्रियंका गांधी और वो जो संजय गांधी थे, वो ये बात कह रहे थे कि ये जो सूरत हाल है इसमें हम ईरान को छोड़कर ज़्यादा नुकसान में जाएंगे। हमें इसराइल से ज़रूर अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन बिछ नहीं जाना चाहिए। और वही हुआ, उसके मोदी के जाते ही इसराइल ने हमला कर दिया। ईरान के पास एक बहाना आ गया जिसकी वो तलाश में था, क्योंकि सरमायाकारी हो चुकी जो उसने भारत ने करनी थी। अब ईरान को उसकी सरमायाकारी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने उससे जान छुड़ा ली। अब ये इसके 22 जहाज़ जो हैं फंसे पड़े हैं। जहाज़ एक ही निकला है पाकिस्तान का हाँ जी, वहाँ से। बिल्कुल। एक वो कराची तो नाम का जहाज़ निकला है। अमेरिका के जहाज़ भी नहीं निकले, और ना ही अमेरिका इन जहाज़ों की सिक्योरिटी जो है देने को तैयार है। यानी इनकी इंश्योरेंस और सिक्योरिटी जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था वो भारत के लिए नहीं था, वो उसके अपने ममालिक के लिए था, जैसे जापान है, कोरिया है, फ्रांस है। उनके जो जहाज़ यहाँ पर फंसे गैस तेल के, उनके लिए उसका ख्याल था कि वो अगर उनको इंश्योरेंस का लालच देगा तो वो अपने जंगी जहाज़ लेकर आएंगे और अपने जहाज़ बचाकर ले जाएंगे, यानी फ्रंट पर वो लड़ेंगे, अमेरिका पीछे बैठेगा। ये जो उसका तरीका था या उसका प्लान था वो कामयाब ना हुआ। भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए 3 ऑयल टैंकर्स रोक रखे हैं ईरान के, ईरान के। और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया कि ये गैर कानूनी ऑयल जो है सप्लाई कर रहे सप्लाई कर थे। रहे थे, बिल्कुल। किसको? देखें, ये अब बात ढक्की छुपी नहीं है। भारत दुनिया भर से सबसे सस्ता तेल जो है वो रशिया से ख़रीदता रहा, और रशिया उससे भी सस्ता तेल ईरान से लेकर आबने हरमज़ के ज़रिए दूसरे मुल्कों को पहुँचाता रहा। ये एक नेटवर्क था। यानी कहा यह जाता था कि ये रशियन ऑयल है, लेकिन उसकी आड़ में ईरानी ऑयल जो था वो जा रहा था, और उसको भारत जो है वो जैसे मीठा मीठा वो कहते हैं हफ हफ करता है, वो खा रहा था। लेकिन जैसे ही जंग शुरू होती है, इसराइल में मोदी तय करके आया था कि ईरानी जहाज़ जब्त कर लिए जाएंगे। जब्त कर लिए गए और अपने 22 जहाज़ जो हैं अब उसके फंसे पड़े हैं। फंसे पड़े हैं। अब और सुनाओ। ये 22 जहाज़ वो हैं जो आपने खुद ही बता दिया कि इनमें ऑयल टैंकर्स भी हैं और गैस के टैंकर्स भी हैं, हाँ जी, लेकिन जो सामान के जहाज़ फंसे पड़े हैं जो कि भारत अच्छा, से, वो भी काफ़ी जहाज़ हैं, दर्जनों जहाज़ ये हैं वो भी। दर्जनों जहाज़ हैं, वो भारत से देखें, भारत से बहुत सारा खाम माल जो है मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक में जाता है। खाम माल के अलावा आमिर भाई, खाने पीने की अशिया बहुत सारी ये जाती खाम है। माल से मुराद ये है, खाने पीने की अशिया की बात ही कर रहा ठीक हूँ, है। ये जाता है। फिर तैयार माल बहुत जाता है। मसलन अगर आप कभी आपको इत्तेफाक हो सऊदी अरब या दुबई में जाने का, तो आपको जगह जगह इंडियन प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं। हाँ जी। उनमें मेकअप का सामान भी है, ज्वेलरी भी है, कपड़े भी हैं, वहाँ पे जूते भी हैं, यानी आप जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, भारतीय कंपनी वहाँ पर छाई हुई है। और वहाँ पर
वो चीज़ों को फ़रोख्त करती हैं। ये कंपनीज़ जो हैं इनके जहाज़ इस तरह फंस गए और वो जो कंपनीज़ इनको ऑयल और गैस फराहम कर रही थी उनके आमिर आपने भाई, दुबई में भारत से बहुत सारे रियल स्टोन्स भी जाते हैं। नहीं मैं तो आपसे कह रहा हूँ बड़ी कि मार्केट है तुमने रियल जेवरात स्टोन्स के की। मैंने नाम लिया इसीलिए कि उनका इनके बहुत सारे ज्वेलर्स काम ही ये करते हैं बिल्कुल। सोने का। तो ये अगर आप जाएं मिडिल ईस्ट में जाने का कभी इत्फाक हो, अल्लाह करे सब जाएं, जाकर देख के आएँ, चले मक्का मदीना भी चले जाएं, वहाँ पे भी आपको भारतीय ज्वेलरी मिलेगी और बेपनाह मिलेगी। और इनके सुनहरे जो हैं वहाँ पर दुकानें बकायदा, मैं दुबई सोक पे गया था, गोल्ड सोक पे, तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस की, मैंने एक इंडियन से ही किसी ज़माने में एक सेट अपनी वालदा के लिए ख़रीदा भी था। तो ये एक मामला जो है अब इनके जहाज़ जो फंसे हैं, जैसे ही जंग थमेगी ईरान इनको भरपूर जवाब देगा। और ये कहना कि भारत और ईरान अब दोस्त हैं, भारत और ईरान अब दोस्त नहीं रहे। भारत और ईरान अब डिफरेंट ब्लॉक में चले गए हैं, यानी भारत आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी ब्लॉक को ज्वाइन कर रहा है क्योंकि इसराइल इसके लिए सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो आपको पता है चाइनीज़ और रशियन ब्लॉक में शामिल है। भारत की चाइना के साथ क्योंकि जो है सरहदी तनाज़ात हैं, इसलिए उसकी ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया हुआ है, उसका जवाब भी चाइना ने इसको देना है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अब भारतीय तजारत जो है, जिसका ज़्यादातर इन्हिसार मिडल ईस्ट में सामान फराहम करने में था, कपड़ा, जूते, मैंने जिस तरह से बताया, कॉस्मेटिक्स, अद्वियात, जेवरात, ये सारी चीज़ें जो थीं इस तरफ फंसी पड़ी हैं, और उनका ऑयल और उनकी गैस जो है उस तरफ है। और भारतीय अवाम जो है इस वक्त मोदी के ख़िलाफ़ जो है नारे लगा रही है। शदीद गैस का बहरान पैदा हुआ है भारत में। लाइनें, लंबी लाइनें हैं। अगर आप वो इवन फुटेज चिताएं जलाने के लिए जो है ना, उनको कुछ ऐसे उनके जगह हैं जहाँ पर वो गैस पर जलाते हैं चिताएं ना, तो हाँ, हमें गैस वो मौजूद हाँ नहीं जी है। बिल्कुल बिल्कुल, और उपले जो है ना वो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बर्नर्स हैं, कांग्रेस दौर में बने थे, गंगा किनारे बर्नर्स बनाए गए थे जिनमें वो लाश को डालते हैं और फिर वो राख होके दरिया में चली जाती है। तो वो भी बंद है। तो गैस के इस बहरान में जहां आपको ये सिलेंडर्स की लाइनें लग रही हैं, आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि इंडिया की पूरी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, क्योंकि इनके पास ना कुदरती गैस है ना एलएनजी है। एलएनजी आएगी नहीं, ईरान गुजर नहीं देगा, और कुदरती गैस इनके पास है नहीं। तो ये अब याद करें जब एक माहिदा हुआ था कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का, अब सोचिए उसे फिर था ना, अब उसको याद आ रहा होगा। और ये बैकआउट करके गया बैकआउट था यही करके गए कि थे। मुझे गैस नहीं चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने अपने सारे दोस्त ममालिक को मना लिया था कि ईरान की गैस यहाँ से गुजरेगी, पाकिस्तान के रास्ते भारत जाएगी, और भारत में भी इंडस्ट्री चलेगी, पाकिस्तान में भी चलेगी, अगर आज वो पाइपलाइन मौजूद होती। तो अब मज़े कर रहे होते ना। इसका मतलब ये है कि इसने उस वक्त भी ईरान को धोखा दिया था, ये उसके बाद इसने जंग जून में भी धोखा दिया, और अब ये जो जंग है अब भी धोखा दे रहा है। इस धोखेबाज का कला कमा करना ईरानियों का अब पहला मकसद होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल मज़ीद ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहिए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।